देखिए, कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहाँ पर पति और पत्नी का घर एक शहर में है या कुछ दूरी पर है। पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, कोई कलेश नहीं है और ना ही कोई मतभेद है। जब पत्नी पति से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, यानी कि मायके जाना है, तो पति उसे छोड़कर आ जाता है। लेकिन पत्नी वहाँ पर 2 महीने रहती है और उसके बाद ससुराल जब आती है तो वहाँ पर वो सिर्फ़ मात्र 10 दिन या 15 दिन रहती है और उसके बाद वो ये लगातार कहती रहती है कि मुझे अपने घर जाना है और मैं अपने माता-पिता से मिलना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ और हम भी उसे भेज देते हैं। लेकिन इस बार मेरी पत्नी जो है वो 3 महीने से मायके में है, जबकि हम एक शहर में रह रहे हैं। जब मैं उससे बात करता हूँ तो वो कहती है कि आप मेरे साथ आके यहाँ रह लो, मुझसे मिल लो। अब क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, इस तरह से हमारे बीच में अब ये बात लेकर छोटी-छोटी मतभेद शुरू होने लगे हैं। जहाँ पर पत्नी अब मेरे घर आना ही नहीं चाहती, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे घर नहीं आना चाहती है। जब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पर वो कहीं न कहीं बहाना मारने लगती है, कहती है कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं देखभाल सही से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे मेरी माँ की सहायता चाहिए। जबकि हमारे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, लेकिन फिर भी वो उनका सहारा ना लेकर अपनी माँ का सहारा ढूँढ रही है। क्योंकि लगातार मैंने उसे 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, उसको मैंने मायके में छोड़ा था, लेकिन अब ये मैं ऐसा देख रहा हूँ कि पत्नी की ये आदत सी बनती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कल के समय हमारे बीच में मतभेद ज़्यादा होने लग जाए, तो ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इस प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें एक शहर में जब पति और पत्नी का घर होता है, वहाँ पर आने लगती है, जहाँ पर पत्नी लगातार अपने मायके जाती रहती है। देखिए, एक महिला को पूरा अधिकार है अपने माता-पिता का साथ देने का, उनके घर में रहने का और ज़रूरत के समय अपने माता-पिता का वो साथ भी दे। लेकिन उसको साथ में अपने ससुराल वालों की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। अब सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर पत्नी ससुराल में बहुत कम रह रही है और मायके बहुत ज़्यादा रहती है। साल हो जाता है या 6 महीने हो जाता है और वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं कर रही है। अगर कोई स्थिति ख़राब है, उसके माता-पिता की तबीयत ख़राब है, तो बात अलग है। लेकिन जहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, जहाँ पर महिला बेवजह आपको छोड़कर मायके में रह रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, यही आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। देखिए, पहले तो आपको अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करनी है। जब भी मतभेद हो तो सबसे पहले अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कीजिए या पति को समझाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अगर आप दोनों की बात से आप दोनों नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने परिवार वालों को मध्य में ला सकते हैं। हो सकता है उनके समझाने से वो समझे, उनके माता-पिता से बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रही है तो इसका लास्ट जो रास्ता है वो है कानूनी रास्ता। देखिए, अगर बात करूँ मैं कानूनी रास्ते की, तो अब अगर पत्नी के द्वारा इस तरह से किया जाता है तो आपको एक कानूनी नोटिस उनको देना पड़ेगा। कानूनी नोटिस जब आप विरोधी पक्षकारों को भेजते हैं, यानी कि एक लीगल इन्फॉर्मेशन होता है जो आपके द्वारा आपकी पत्नी को भेजी जाएगी, जो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि इस नोटिस में आप क्या चाहते हैं। आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत समय हो गया है, अब आप घर पे नहीं आ रही हैं या अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रही हैं। इस तरह से आपके द्वारा एक कानूनी नोटिस उनको भेजा जाएगा। देखिए, जब आप ये कानूनी नोटिस भेजेंगे, यानी कि औपचारिक संचार के माध्यम से आप ये भेजेंगे, तो वहाँ पर आपको एक समय देना पड़ेगा कि 15 दिन के अंदर आप घर में वापसी कीजिए या 30 दिन के अंदर आप घर में वापसी कीजिए। एक सामान्य शब्दों में अपनी भाषा को जो आप बोलना चाहते हैं उसमें आपको कानूनी सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी पत्नी नहीं आती है, तो फिर आपको कानूनी कदम उठाना पड़ेगा और पत्नी के द्वारा कानूनी जो नोटिस आएगा उसका उत्तर वो अवश्य देंगी और उनके इरादों के बारे में आपको पता चल जाएगा कि पत्नी क्यों नहीं आना चाहती है, क्या वो रिश्ता ख़त्म करना चाहती है या वो आपके माता-पिता के साथ रहने को तैयार नहीं है। आपके जो सारे सवाल हैं ये इस कानूनी नोटिस के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। अगर कानूनी नोटिस का जवाब पॉजिटिव आता है तो फिर उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं और अगर उनका जवाब कुछ इस तरह से आता है जहाँ पर वो आप पे आरोप लगाने वाली हैं या आपके घरवालों पे वो आरोप लगाती है, तो फिर उस हिसाब से मामले देखे जाते हैं। देखिए, एक कानूनी सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर वाइफ़ आपकी काफ़ी लंबे समय से मायके में बैठी हैं, वो नहीं आ रही हैं, सबसे पहले समझाने की कोशिश कीजिए, माता-पिता का सहारा ले लीजिए और नहीं तो फिर आपको कानूनी नोटिस उनको भेजना पड़ेगा। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और अभी तक अगर आप मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे नहीं जुड़े हैं, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़कर कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।